आज हम बात कर रहे हैं उस हीरोइन की जो बचपन से ही फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी थी, जो थी खूबसूरती और अभिनय की एक अनोखी मिसाल, जिन्हें लोगों ने कभी हवा हवाई कहा तो कभी चांदनी। ये आगे चलकर बनी अपने दौर की सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली अभिनेत्री, और ये बनी भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार। तो चलिए जानते हैं करोड़ों दिलों पे राज करने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी कैसे बनी अपने ही राखी भाई की पत्नी और शादी से पहले ही माँ। 13 अगस्त 1963 में जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन है, जिनका जन्म तमिलनाडु के मीनापट्टी में हुआ था। जिनकी माँ तेलुगु थी तो पिता तमिल। यही वजह थी कि श्रीदेवी दोनों राज्य की भाषा और संस्कृति बखूबी जानती थी। श्रीदेवी कभी स्कूल और कॉलेज नहीं गई। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी सफर 4 साल की उम्र में शुरू किया था और 1971 में आई फिल्म ओम पट्टा में इन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए, और इसके लिए इन्हें केरल राज्य से बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला, जो कि इनका पहला अवार्ड था। इस तरह 8 साल की उम्र में अवार्ड पाने वाली ये पहली बाल कलाकार थी। इन्होंने बाल कलाकार के रूप में 4 भाषाओं में काम किया। श्रीदेवी ने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल जैसी भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। कई हिट और सुपरहिट दे चुकी श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन बॉलीवुड में फिल्म 16वां सावन से डेब्यू किया, जो कि कुछ खास नहीं चल पाई, जिसके बाद श्रीदेवी तमिल की फिल्में करती रहीं। तेरे मेरे होठों पे लिहाजा लिखी 1981 में तमिल फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दूर बहुत क्या देश है तेरा। हिंदी सिनेमा में अपनी पहली ही फिल्म फ्लॉप होने के 4 साल बाद श्रीदेवी फिर मुंबई आई, और इस बार इन्होंने फिल्म हिम्मत वाला साइन की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा गई, और इस फिल्म से श्रीदेवी रातों रात स्टार बन गई। लगातार जितेंद्र के साथ 3 फिल्म कर श्रीदेवी ने बॉलीवुड में अपना पैर जमा लिया। श्रीदेवी इकलौती ऐसी हीरोइन थी जो पिता धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल के साथ उनकी हीरोइन बनकर काम किया था। श्रीदेवी की फिल्म नगीना अपने दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी, जिसने श्रीदेवी के कैरियर में 4 चांद लगा दिया था और श्रीदेवी को दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बना दिया था। श्रीदेवी ने लगातार 30 सालों तक भारतीय सिनेमा के टॉप एक्टर के साथ काम किया। वही 1989 में यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था चांदनी। इस फिल्म में श्रीदेवी के रूप को एक अलग ही ढंग से पेश किया गया। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के जुबां पर है, जिसने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी है। श्रीदेवी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। 80 से 90 के दशक में वो सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली इकलौती हीरोइन थी। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो 1984 में श्रीदेवी एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था जाग उठा इंसान। इस फिल्म में इनके साथ एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी थे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। श्रीदेवी जानती थी कि मिथुन पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन ना ही श्रीदेवी ने और ना ही मिथुन चक्रवर्ती ने इसकी परवाह की, और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। और उस समय के मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी रचा ली थी। जब एक पत्रिका ने दोनों की शादी के प्रमाण पत्र को प्रकाशित कर दिया था, तब दोनों की शादी का यह राज सभी लोगों के सामने आ गया था। जब ये खबर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बली तक पहुंची तो वो टूट गई और अपनी जीवन समाप्त करने की कोशिश की। लिहाजा मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पत्नी को चुनते हुए श्रीदेवी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। वही श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम कर रही थीं। वही 70 से 80 के दशक में फिल्म मेकर बॉनी कपूर एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें हीरोइन की तलाश थी। बॉनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्मों में देखा था और वो उनके एक्टिंग के मुरीद थे। कहा जाता है कि जब बॉनी कपूर श्रीदेवी को साइन करने के लिए उनके घर मद्रास पहुंचे, उनकी फी सुनकर दंग रह गए। उनकी फी उस वक्त 8 लाख रुपए हुआ करती थी। उनकी मां ने बॉनी कपूर से इस फिल्म के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। बॉनी कपूर ने 10 लाख की जगह 11 लाख रुपए देकर श्रीदेवी की डेट बुक कर ली। तो तब श्रीदेवी फिल्म की शूटिंग करने के लिए मुंबई पहुंची। फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई। इस बार श्रीदेवी को बॉनी कपूर ने अपने घर में ही रहने की जगह दी, लेकिन बॉनी कपूर उस वक्त श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर से अनजान थे। और दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी का बॉनी कपूर के घर पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोनों की अक्सर इस बात को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। बॉनी कपूर का श्रीदेवी के लिए फिक्र और देखभाल और केयर देख मिथुन चक्रवर्ती को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि मिथुन ने श्रीदेवी से बॉनी कपूर को राखी बांधने को कहा और श्रीदेवी ने भी बॉनी कपूर को राखी बांधा, और ये सिलसिला कई सालों तक चला। बहुत बड़ी गलती की। जिसके बाद बॉनी कपूर अपनी दिल की बात श्रीदेवी से कहने में हिचकने लगे। लेकिन एक दिन मिस्टर इंडिया के सेट पर हिम्मत जुटाकर बॉनी कपूर ने श्रीदेवी को अपने दिल का हाल बता दिया।
श्रीदेवी ने भी बॉनी कपूर द्वारा देखभाल और फिक्र को देखते हुए बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, जिसके बाद बॉनी कपूर ने अपनी पत्नी मोना शौर्य चक्रवर्ती को तलाक देकर 1986 में श्रीदेवी संग शादी कर ली। मोना शौर्य चक्रवर्ती वही थी जिन्होंने श्रीदेवी को अपने घर में पनाह दी थी और श्रीदेवी ने उनका ही घर तोड़ दिया, जिसके बाद उनकी खूब आलोचनाएं हुई थी और कई पत्रिकाओं में श्रीदेवी को घर तोड़ने वाली औरत कहा गया। बताया जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसी वजह से ये शादी जल्दी जल्दी में मंदिर में हुई थी और फिल्म जुदाई के बाद श्रीदेवी ने 15 सालों तक फिल्मों से दूरी बना ली और 15 साल बाद इन्होंने फिर इंग्लिश विंग्लिश से कम बैक किया। कई अवार्ड के साथ साथ श्रीदेवी ने पद्मश्री और नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए, लेकिन करोड़ों दिलों में बसने वाली श्रीदेवी का अंत बेहद ही दुखद रहा। 24 फरवरी 2018 वो दिन बना जब भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और बाथटब में डूबने की वजह से इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और श्रीदेवी को राजकीय सम्मान के साथ लोगों ने नम आंखों से विदाई दी, जहां उनके अंतिम दर्शन में जनसैलाब उमड़ आया था।